अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जी मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से रमज़ानुल मुबारक जो है अल्लाह ताला ने हमें इस मेहमान महीने की जो कदर व मंज़लत है उसे समझाने के लिए हमें मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि जो रमज़ानुल मुबारक है इसकी कदर करें। ये मेहमान महीना है, जैसे जैसे ये गुज़रता जा रहा है ऐसे ही हम कब्र के करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है हम भी बिल्कुल मौत के करीब जा रहे हैं। एक दिन आएगा जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाएगा ऐसे हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस महीने की कदर करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ानन व ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिस बंदे ने रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा ईमान की हालत में, अल्लाह से डरते हुए कि अल्लाह मैं बड़े गुनहगार ख़ताकार स्याकार हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह के डर की वजह से अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी के गुनाह मुआफ़ कर देंगे। सुबहान अल्लाह। आपने इस महीने की कदर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मोहतरम भाइयों, आज जो आप हमने वजीफ़ा बताना है और आपने ये वजीफ़ा सीखना है वो क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इसे पढ़ता है, पहले इसका तर्जमा देखें, सबसे आसान बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ना, जो इसका सादा लफ्ज़ों में जो तर्जमा है कि अल्लाह मैं नेकी नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई नेकी कर सकूं। अल्लाह मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं गुनाहों से बच सकूं। अल्लाह हर चीज़ पे तू कादिर है, तेरे सिवा कोई चीज़ हमें इस चीज़ पे नहीं बचा सकता। हम नेकी नहीं कर सकते मगर तेरे सिवा, आप ताकत देंगे तो हम नेकी करेंगे। अल्लाह हम गुनाहों से नहीं बच सकते मगर अल्लाह आपकी ताकत से, आपकी रहमत से हम गुनाहों से बच सकेंगे। तो इसका यानी आसान मफ़हूम की ये है कि अल्लाह आप ही हमें बचा सकते हैं गुनाहों से और आप ही तौफीक दे सकते हैं हमें नेकी की। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 99 जो बीमारी है ना, 99 बीमारियों का ये हल है। और सबसे कम है ना जो फ़िक्र फाका है दुनिया का, जो कहते हैं ना कि गुर्बत नहीं जा रही, तंग दस्ती नहीं जा रही, बीमारियाँ नहीं जा रही, गमों में मुब्तला है, तो अल्लाह की कसम ये इसका वजीफ़ा करना शुरू कर दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की रहमत से गम दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और गुर्बतें दूर हो जाएंगी। जो पुरानी से पुरानी बीमारियों में मुब्तला है वो बीमारियों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से छुटकारा मिल जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। याद रखें, ये जो है ना, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और जिस बंदे ने, जिस औरत ने, जो ख़वातीन कोई मर्द पढ़ते हैं, किस लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर कोई दुनिया में रहते हुए परेशानी आ गई, कोई गम आ गया है, तो इसका वजीफ़ा करें। और ये बात समझें कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना शैतान के लिए है, ये शैतान आपसे ऐसे दूर भागेगा। जब आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेंगे तो शैतान आपसे दूर भागेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल नमाज में वसवसे आते हैं, ख़यालात आते हैं, तो सरकार पाक ने क्या फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। जो आदमी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसकी तस्बीहात करता है, इसके साथ लगाव लगाता है, इससे मोहब्बत करता है, अपनी ज़ुबान पे जारी रखता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी और आखिरत में भी वो आदमी कामयाब है। तो इसलिए इसका जो वजीफ़ा है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बीमारियों का हल है, परेशानियों का हल है। ये जो जेलों में मज़लूम कैदी है ना, मज़लूम कैदी, ये उनकी आज़ादी के लिए बेहतरीन नुस्खा है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला जब रूमियों की कैद में कैद हुए ना, उन्होंने कैद कर लिया, तो उन्होंने जेल में बैठे हुए वजीफ़ा किया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बार बार करते रहे। तो एक दिन ऐसा आया
کہ دروازہ جیل کا جو گیٹ تھا نا وہ خود بخود کھلا اللہ کی رحمت سے۔ حضرت کعب بن مالک باہر آئے، اور باہر آئے تو دیکھا کہ باہر تو کوئی نہیں ہے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ جیلوں میں جو مظلوم قیدی ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی اچھا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسے اپنے زندگی کا ایک معمور بنائیں کہ اسے لازمی ایک تسبیح کرنی ہے، اور ایک تسبیح کریں گے ایک جنت میں جناب محل بنے گا۔ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا معمور بنانا ہے، صبح و شام دوپہر ہر وقت چلتے پھرتے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ شیطان آپ سے دور بھاگے، آپ سے غربتیں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، دکھ دور ہو جائیں، غم ختم ہو جائیں۔ اور جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، جو بے اولاد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ صبح دوپہر شام اس کی تسبیحات کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت سارے ایسی خواتین میرے پاس آتی ہیں جو کہتی ہیں اللہ نے اولاد نہیں دی، تو میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ کریں، استغفر اللہ کا وظیفہ کریں، لا حول ولا قوت کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے چند ماہ گزرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تو ان خواتین کے لیے اور جو تنگ دست حضرات ہیں جن کو روزگار نہیں ہے، بے روزگار ہے، غربت کا شکار ہے، وہ بھی اس تسبیح کو کریں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔